अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाज़रीन, एक सवाल फिर से जन्म लेने लगा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनना कैसा है। इसका जवाब मुख्तलिफ दौर-ओ-लिफ्ताओं ने, मुख्तलिफ इदारों ने अपने तौर पर दिया है, लेकिन यह है कि अक्सर का कहना तकरीबन यही है कि इनको सुनना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, सुना जा सकता है। वो अपनी फील्ड यानी कंपेरेटिव ऑफ रिलीजन में अपना सानी नहीं रखते। मज़हब इस्लाम का वो बेहतरीन अंदाज में यानी जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का सहारा लेते हुए वो मज़हब इस्लाम का दिफा भी करते हैं और फिर जदीद उलूम में भी वो माहिर हैं। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में जब वो अपना पैगाम देते हैं तो बहुत से गैर मुस्लिम जो अगर इंसाफ और एतदाल के साथ हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अगर बात को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो उससे मुतासिर भी होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मिसालें ऐसी हैं कि उन्होंने बाकायदा इस्लाम भी कबूल किया। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सुनना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। रही बात फ़िक़्ह की, तो फ़िक़्ह के हवाले से उलमाए किराम मना करते हैं कि फ़िक़्ह में मसाइल में उनकी तक़लीद नहीं करनी चाहिए। वजह उसकी यह है कि हर शख्स का एक मैदान होता है। लाजमी नहीं है कि एक शख्स हर फ़न में, हर मैदान में वो माहिर हो। चूँकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अल्लाह ने जो मैदान, जो मलका, जो सलाहियतें अता की हैं, वो यकीनन मज़हब इस्लाम का बेहतरीन नुमाइंदा बनकर दुनिया के सामने बेहतरीन वकालत कर रहे हैं। वकील इस्लाम कहा जाए उनको तो बेजाना होगा। वो इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि फ़िक़्ह में भी उनको फॉलो किया जाए या उनकी जो उनके मसाइल हैं या फिर उनकी जो रिसर्च हैं उसकी बेस पर जो है फ़िक़्ह में उनको फॉलो किया जाए। तो इसीलिए हमारे उलमाए किराम कहते हैं कि फ़िक़्ह में चूँकि जैसे मसाइल हैं, उन मसाइल में फिर इसकी थोड़ी सी तफसील है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो फ़िक़ही मसाइल हैं वो ज़रा मुख्तलिफ़ हैं, इमाम शाफ़ी के यहाँ मुख्तलिफ़ हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ अलग हैं। तो छोटा मोटा जो फ़र्क होता है मसाइल में, उसमें जो है उलमाए किराम मना करते हैं कि उसमें इनकी तक़लीद नहीं करनी चाहिए, इनको नहीं सुनना चाहिए। उसमें ज़ाहिर सी बात है, आप जिस भी फ़िक़्ह को मानने वाले हैं, अगर आप फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो कर रहे हैं तो आप फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल पर ही आप अमल करें। अगर आप फ़िक़्ह शाफ़ी को मानने वाले हैं तो फ़िक़्ह शाफ़ी पर जो है आप अमल करें। इसी तरह से अगर आप फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करने वाले हैं तो आप फ़िक़्ह हम्बली पर ही अमल करें। तो लिहाजा इससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से कि सुने ना सुने, ज़रूर सुने। और उनका जो इल्म है, उनकी जो समझ है, उनकी जो फ़हम है और इसी तरह उनका जो तजर्बा है और जो कामयाबियाँ हैं, उससे आप ज़ाहिर सी बात है आप ज़रूर इंशाअल्लाह भरपूर तौर पर आप फ़ायदा उठाएँगे। बहुत शुक्रिया।